नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। दोस्तों, बात करेंगे ऑप्शन ट्रेडिंग की। काफ़ी सारे लोग आपको बताते रहते हैं कि ऑप्शन बाई कर लीजिए, आप या तो कॉल बाई कर लीजिए या तो पुट बाई कर लीजिए, आप लाखों कमा लोगे, करोड़पति बन जाओगे। ठीक, आज तक आप बन नहीं पाए और आपको पता है कि 90 to 95% लोग वहाँ पर भयंकर लॉसेस लेकर बाहर हो जाते हैं बाजार से। और ऑप्शन ही वो टूल है जो आपको बाजार में इतना ज़्यादा लालच दिखा देता है कि आप उससे बर्बाद होना तय है, कोई रोक ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वहाँ पर इतना भयंकर आपको ट्रैप किया जाता है, इतना भयंकर आपको लालच दिखाई जाती है कि 2 रुपये वाला ऑप्शन हो जाता है 16 रुपये। और ये इस पे मैंने वीडियो भी बनाई हुई है, तो थोड़ा सा आपको समझना होगा। पैसा अगर 8 गुना हो रहा है तो किसी का 8 गुना कम भी हो रहा होगा। चीज़ें आप समझ गए होंगे। इसीलिए मैंने आपको हमेशा कहा था कि हमेशा इस बाज़ार में सेफ प्ले कीजिए। आप हमारी इंट्राडे वाली वीडियो देखते होंगे तो आपको वहाँ पर भी पता होगा कि हम स्टॉप लॉसेस इसलिए लेते हैं क्योंकि हमको अगला ट्रेड भी लेना है, उसके लिए हमको पैसे चाहिए। अगर हम सारे पैसे यहीं जला देंगे तो अगला ट्रेड हम खाक लेंगे। इसका मतलब क्या है, अगर हमको टारगेट हिट करवाना है स्टॉप लॉस लेना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन एक वीडियो मैंने बनाई कि भैया आप हेजिंग कर लो, आप पोजीशन को अपने पहले से ही लॉस को अपने डिफाइन कर लो और उसके बाद आप पैसा कमा पाओगे। और मुझे लगता था कि आप में से 90 to 95% लोग वही हैं जो करोड़पति बनने आए हैं। लेकिन सच में मैं बहुत खुश हुआ कि आप में से बहुत सारे लोगों ने इसकी रिक्वेस्ट डाली, सर हमको रेगुलर इनकम वाली वीडियो दे दीजिए कि हमारे पास अगर 50,000 है तो हम महीने का कुछ पैसा जनरेट कर सकें, 3,000 4,000। क्योंकि 50,000 से ये पैसा जनरेट कर पाना सच में एक बहुत बड़ी वैल्यू होती है। और कल ही मैंने आपके लिए एक वीडियो अपलोड की थी कि किस तरीके से आप क्लोज टू जीरो लॉस लेकर, क्लोज टू बोल रहा हूँ, मतलब कुछ लॉसेस आपके होंगे, कभी 250, कभी 300, कभी 500, कभी 800। और ब्रोकरेज तो आपकी जानी है, ये आपका लॉस होगा जो कि डिफाइंड होगा और उसके बाद आप उसमें ट्रेड ले सकते हो। लेकिन आज मैं आपके साथ जो शेयर करने जा रहा हूँ, ये वीडियो अगर आपने कंप्लीट देख ली और एक एक चीज़ अगर आपने समझने की कोशिश कर ली तो ऑप्शन आप समझ जाओगे ऑप्शन किस लिए यूज़ किया जाता है। और काफ़ी सारी चीज़ें आप सीखोगे। वीडियो के अंत तक मैं आपको एक ऐसी स्ट्रैटेजी थमा कर जाऊंगा जिससे आप भाई करोड़पति तो नहीं बनोगे, लेकिन जितना हम इंट्राडे ट्रेडिंग में टारगेट रखते हैं कमाने का, लेकिन वहाँ पर आपको डेली 1 घंटे समय देना है। इसमें मैं आपको कहूँगा आप वीकली बेसिस पे केवल आधे घंटे दीजिए, आप रेगुलर इनकम जनरेट करना सीख जाओगे और बाज़ार में आराम से कमाओगे। बाजार में तूफान आ जाए, चाहे बाजार ऊपर 2,000 पॉइंट चली जाए, चाहे बाजार नीचे 5,000 पॉइंट चली जाए, आपका प्रॉफिट सेफ है। विदाउट एनी डाउट आप लॉन्ग रन में इससे पैसा रेगुलर इनकम के तौर पे जनरेट करते रहोगे। जितना ज़्यादा आप पैसा लगाओगे उतना ज़्यादा आप कमा पाओगे, ये आपको पता है। लेकिन मैं ना आपको ऑप्शन बाई करने को बोलूँगा, ना आपको ऑप्शन सेल करने को बोलूँगा, मैं ना आपको फ्यूचर बाई सेल करने को बोलूँगा। मैं सब कुछ बोलूँगा आपको करने को। और कैसे ये सब कुछ आप बहुत ही थोड़े मार्जिन में कर सकते हो, इससे पहले वाली वीडियो हमारी ऑप्शन ट्रेडिंग पर ज़रूर देखिएगा। अभी बेसिक्स मैं क्लियर करना चाहता हूँ आपको, और इसलिए क्योंकि बहुत से लोग हैं जो पहली बार ये वीडियो देखेंगे तो उनको भी सारी बातें पता हो। ऑप्शन की जब हम बात करते हैं तो ये ऐसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो बाज़ार में अपने रिस्क को बचाने के लिए, होता क्या है कि हम कोई स्टॉक मान लेते हैं 100 रुपये पे ख़रीदें, ठीक, और उसके बाद वही स्टॉक अगर 90 चला जाता है तो हमें प्योरली 10 रुपये का लॉस भुगतना पड़ेगा, ठीक। लेकिन ऑप्शन के तौर पे हमारे पास एक चीज़ है कि अगर हम 90 का पुट ऑप्शन खरीद के बैठ जाएं तो थोड़ा सा हमने प्रीमियम दिया है। लेकिन अगर बाजार 90 रुपये चली जाती है उस स्टॉक को लेकर तो हमको प्योरली 10 रुपये का लॉस नहीं होगा। हमने जो 1-2 रुपये का प्रीमियम दिया है केवल वही हमारा लॉस होगा। बाकी 8 रुपये का लॉस हमारा जो हमने पुट खरीदा हुआ था वो हमारा कवर कर जाएगा। तो ये कॉल एंड पुट होते क्या हैं? कॉल का मतलब होता है जब हम तेज़ी सोच रहे हों, याद रखिएगा इसको। और पुट का मतलब होता है जब हम मंदी सोच रहे हों, ठीक है। मंदी का मतलब स्टॉक नीचे चला जाएगा तो हम पुट खरीदेंगे, स्टॉक ऊपर चला जाएगा तो हम कॉल खरीदेंगे। अब इसका अपोजिट क्या होता है, हम कॉल बेचेंगे कब? जब स्टॉक नीचे चला जाएगा। हम पुट बेचेंगे कब? जब स्टॉक जो है वो ऊपर चला जाएगा। हमको ये फील आ रहा है, ठीक। दोनों ही कंडीशन अपनी अपनी है। इसको भी मैंने उस वीडियो में अच्छे से समझाया है। अभी समझ लीजिए, जब आप कोई भी ऑप्शन बाई करते हो तो आप प्रीमियम देते हो, जब आप कोई ऑप्शन सेल करते हो तो आपको प्रीमियम मिलता है। और जिसको प्रीमियम मिलता है उसको ज़्यादा पैसा देना पड़ता है क्योंकि आप प्रीमियम खा रहे हो, समझ रहे हो। तो जब भी आप ऑप्शन सेलिंग की तरफ जाओगे तो आपको ज़्यादा प्रीमियम देना पड़ेगा। लेकिन हमारे पास क्या ऐसी कोई स्ट्रैटेजी है? जी हाँ है। और इस स्ट्रैटेजी को आज मैं आपके सामने बिल्कुल मार्केट में जो चीज़ें ट्रेड होती हैं उसको लेकर शेयर करूंगा और एक एक चीज़ आपको समझाऊंगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी लेकिन मैं आपसे एक चीज़ कहूँगा, इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। नहीं तो हो सकता है आज से 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल बाद आप ये वीडियो देखकर पछतावा करो कि काश मैं ये जानता होता तो इतना बड़ा लॉस लेकर ना बैठा होता बाजार में।
क्योंकि इस स्ट्रैटेजी में बाज़ार को आपको बहुत ज़्यादा समय नहीं देना है और पैसा आप उतना कमाओगे जितना आप बैंक फिक्स डिपॉजिट में 3 साल 4 साल में कमाते, उतना यहाँ पर आप बड़े आराम से, समझ रहे हो, 6 महीने में कमाओगे। लेकिन सीखना पड़ेगा, चीज़ों को समझना पड़ेगा और तभी आप आगे बढ़िएगा इसको लेकर के। बाकी इस बाज़ार में थोड़ा बहुत होता है ना कि मार्केट का अपना एक रिस्क इन्वॉल्व होता है, कभी कभी आपको कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कभी आपका ब्रोकर, देखिए अभी एनएससी की ग्लिच आ गई थी, इन सब चीज़ों के कारण ही इन सभी स्ट्रैटेजी को 100% कोई सेफ़ नहीं बोल सकता, ठीक है। लेकिन जो भी टूल्स होते हैं वो आपको बता देंगे कि 95% यहाँ पर प्रॉफिट होता है, 99% होता है। कल जो हमने डाला था 99.5% होता है। तो आज भी जो आपको मैं सिखाने चल रहा हूँ यहाँ पर 99.5% आपका प्रॉफिट होगा। चीज़ों को सीखते हुए समझते हुए चलिएगा। मैं यहाँ पर थोड़ी सी सफाई करूँगा। अभी उससे पहले मैं आपको एक स्टॉक का प्राइस दिखाना चाहूँगा। फेडरल बैंक बहुत ही प्यारा बैंक है, हमने आपको बाई करने के लिए भी यहाँ कहीं बोला था और देखिए कितना बढ़िया मोमेंटम वहाँ से दिखाया है, बहुत ही बेहतरीन हमको स्विंग ट्रेडिंग में रिटर्न दिया, ठीक। अभी हम अगर मान लेते हैं कि फेडरल बैंक में ही हमको ये स्ट्रैटेजी लगानी है, सिंपली हमको मतलब पीस ऑफ माइंड चाहिए। हम ऊपर नीचे झेल ही नहीं सकते, हमको तकलीफ है, बाजार ऊपर नीचे जाए हमको कोई मतलब नहीं, हमको पैसा चाहिए, पैसा आना चाहिए। बाबू भाई बहुत पैसा होगा, कुछ ऐसा ही था ना। तो बिल्कुल वही चीज़ मैं आपको सिखाऊंगा बहुत ध्यान से। अब हम करेंगे क्या, हमको फ़ायदा लेना है किस चीज़ का, हमको फ़ायदा लेना है प्रीमियम का। प्रीमियम का मतलब हमको सिर्फ और सिर्फ प्रीमियम खाना है, ठीक। अब उसके लिए हमको एक बार के लिए हम सोचेंगे कि हम ऑप्शन सेलिंग पे आएंगे तो हमको ज़्यादा प्रीमियम देना पड़ेगा। वही चीज़ मैं आपको सिखाऊंगा और कैसे आप ये स्टॉक्स ढूंढ सकते हो जहाँ पर आपको ज़्यादा प्रीमियम मिल रहा हो। क्योंकि देखिए जहाँ पर जब बाज़ार ने अचानक से डिप ली थी मार्च में, उस समय गजब की अपॉर्चुनिटी थी। मतलब एक एक जगह पे आपको 20-20% के रिटर्न मिल रहे थे इसी रणनीति में। जहां अभी आपको जो भी आपका इन्वेस्टर कैपिटल होगा वहां पर 4 से 6 से 8 10-12% तक का रिटर्न मिलेगा। यही चीज़ 20-22% तक गई थी। आपको समझाऊंगा क्या होता है एक एक चीज़। पहले देखिए, ये है फेडरल बैंक का शेयर प्राइस, ठीक, 87 रुपये 5 पैसे। और ये है फेडरल बैंक का फ्यूचर प्राइस 87 रुपये 60 पैसे। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 55 रुपये का 55 पैसे का, ठीक है। क्या यहाँ पर ये कैलकुलेटर कहाँ से आ गया, चलिए हम 1 मिनट, 55 पैसे का डिफरेंस है। स्पॉट का मतलब जो स्टॉक प्राइस अभी चल रहा है, स्टॉक का प्राइस, और जो फ्यूचर प्राइस होता है ये हमेशा मतलब बहुत ज़्यादा चांसेस में ये डिफ़र करता है, हमेशा डिफ़र करता है क्लोज टू एग्जैक्टली। सिर्फ और सिर्फ एक्सपायरी जिस दिन होती है, वीकली एक्सपायरी नहीं, मैं मंथली एक्सपायरी की बात कर रहा हूँ, उस दिन जाकर मैच करता है उस महीने के प्राइस से, और अगले महीने का प्राइस जो होता है फ्यूचर का वो बढ़ जाता है। इन सब चीज़ों को आप सीख जाओगे। अभी समझिए, स्पॉट का मतलब जहाँ पर आपका स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है, जो कि मैंने देखा 87 रुपये 5 पैसे, और फ्यूचर्स का प्राइस अभी देखिए 87 रुपये 60 पैसे है, ठीक। अब आपने देख लिया यहाँ पर आपको 55 पैसे का डिफरेंस मिल रहा है। अब ये जो 55 पैसे का डिफरेंस है ये प्रीमियम है, और ये प्रीमियम अलग अलग ऑप्शन में अलग अलग तरीके से काम करेगा। मैं आपको समझा देता हूँ। अभी देखिए, इन दोनों में जो डिफरेंस है स्पॉट और फ्यूचर का, यही चीज़ अगर हमको 55 पैसे मिल जाए तो क्या हम इंजॉय कर सकते हैं? जी हाँ, कैसे? क्योंकि यहाँ पर जो लॉट साइज है वो 10,000 शेयर्स की है, यानी कि जो आपको 55 पैसे मिलेंगे उनकी वैल्यू 5,500 रुपये की होगी। क्या हम ये पूरे 5,500 कमा सकते हैं? नहीं। इसके लिए हमको कुछ और चीज़ें करनी पड़ेंगी, कुछ रणनीति लगानी पड़ेगी, कुछ ब्रोकरेज देनी पड़ेगी, और तब हम इसमें से कुछ पार्ट, हो सकता है कि हमको 2-2.5 हज़ार खर्च कर देने पड़े, लेकिन फिर भी 2-2.5 हज़ार तो हमारे से बच जाएंगे। ये मैक्स टू मैक्स मैं बता रहा हूँ। बाकी ज़्यादा केसेस में आप इसमें से 5,000 कमा लोगे, 4,000 कमा लोगे। सिखाऊंगा मैं एक एक चीज़, आप बने रहिएगा। चलिए, अब प्रीमियम खाना कैसे है वो मैं आपको सिखाऊंगा। देखिए, फ्यूचर को आप खरीद के भी प्रीमियम नहीं कमा सकते हो, फ्यूचर को आप बेच कर भी प्रीमियम नहीं कमा सकते हो। तो कुछ हमको ढूंढना पड़ेगा। जी हाँ, ढूंढना कुछ नहीं है, हमको पता है। हमको जो है जो ऑप्शंस होते हैं उनको सेल करके प्रीमियम मिलेगा, और हम बेचें क्या, जिससे कि हमको कुछ प्रीमियम मिल जाए, हमको ये एंजॉय करने का मौका मिल जाए जो हम प्रॉफिट लें। क्योंकि फ्यूचर में हमको प्रीमियम खाने का मौका नहीं मिलता है। हम जो खरीदेंगे वहीं से हमारा ब्रेकेबल लेवल चालू हो जाता है। हमारी तरफ गया तो हमारा प्रॉफिट, हमारे अगेंस्ट गया तो हमारा लॉस, ठीक। लेकिन ऑप्शन में हम जब ऑप्शन को सेल करते हैं तो हमको वहाँ पर प्रीमियम मिलता है। तो चलिए, अभी इनका प्राइस कितना चल रहा है? 87 रुपये 60 पैसे, ठीक है। ध्यान देते हैं, 87 रुपये 60 पैसे प्राइस चल रहा है। हम 1 मिनट, 87 रुपये तो हम 88 रुपये का देख लेते हैं। हाँ, 88 रुपये का जो पुट ऑप्शन है उसका प्राइस कितना चल रहा है? 4 रुपये 5 पैसे। और 88 रुपये का जो कॉल ऑप्शन है उसका प्राइस चल रहा है 3 रुपये 55 पैसे। 3 रुपये 55 पैसे और 4 रुपये 5 पैसे, इन दोनों को जब आप डिफरेंस में लाओगे तो कितना आ रहा है?
कितना आ रहा है 50 पैसे, ठीक है। 50 पैसे आपको यहाँ पर डिफरेंस मिल रहा है, फिर से कैलकुलेटर आ रहा है, वाह यार कैलकुलेटर भाई थोड़ा परेशान कम करो। तो 50 पैसे, ध्यान दीजिएगा, लॉट साइज 10,000 शेयर्स की है, तो 50 पैसे का मतलब होता है 5,000 रुपये, ठीक। इसको आप समझिएगा, ऐसा मत समझिएगा 50 पैसे का ही अंतर है। अभी मैं आपको क्या कह रहा हूँ, फेडरल बैंक की 88 की जो पुट ऑप्शन है इसको हम बेच देते हैं, ठीक। और फेडरल बैंक की जो 88 की कॉल ऑप्शन है उसको हम खरीद लेते हैं, ठीक। बहुत ध्यान से समझिएगा, 88 रुपये का कॉल ऑप्शन हम खरीदेंगे 3 रुपये 55 पैसे में, और 88 रुपये का ही पुट ऑप्शन हम बेचेंगे 4 रुपये 5 पैसे में। अब ये तो लग रहा है ना कि ये तो दोनों हाथ में लड्डू हो गए। कैसे, इसको हम समझ लेते हैं पहले। 88 रुपये का, ये 88 रुपये, 1 मिनट लाल कर लेते हैं, 88 रुपये का कॉल ऑप्शन ध्यान से देखिएगा, और 88 रुपये का पुट ऑप्शन। मैं यहाँ पर एक बार के लिए प्राइस कंफर्म करूँगा, एक है 4 रुपये 5 पैसे और एक है 3 रुपये 55 पैसे, ठीक है। 4 रुपये 5 पैसे कॉल बेचने का हमको मिल रहा है, पुट बेचने का हमको मिल रहा है, ठीक है। 4 रुपये 5 पैसे पुट सेल करने का हमको मिल रहा है, 4 रुपये 5 पैसे और 3 रुपये 55 पैसे हमको खरीदने पे लग रहा है 88 रुपये का। अब ये बड़ी कमाल की चीज़ है, ध्यान से देखिएगा। हमको इनमें क्या ट्रांजैक्शन करने हैं, हमको जो है वो कॉल जो है वो अभी के लिए चलिए एक साइड ही हम ट्रेड लेते हैं, यहाँ पर हम बाई कर लेते हैं, यानी कि हमने तेज़ी किया, ठीक है। और इसको पुट को हम सेल करेंगे, इसका मतलब है यहाँ पर भी हमने तेज़ी किया। बहुत ध्यान से देखिएगा, हमको यहाँ पर 4 रुपये 5 पैसे का प्रीमियम मिल गया, 3 रुपये 55 पैसे हमने चुका दिया, नेट क्रेडिट यानी कि 50 पैसे का प्रीमियम हमारे पास आ गया, यानी कि क्रेडिट वैल्यू जो हमारे पास आ गई वो आ गई 5,000 रुपये की, ठीक है। अब हमको ध्यान ये देना है कि जो फ्यूचर का प्राइस है, फ्यूचर में भी हमको ट्रांजेक्शन करना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर एक चीज़ देखिएगा, जो कॉल बाई कर लेता है वो एक प्रीमियम चुका रहा है और इसीलिए उसको अनलिमिटेड प्रॉफिट का मौका मिलता है। और क्योंकि जो तेज़ी तो कर रहा है लेकिन उल्टी साइड यानी कि पुट बेच कर तेज़ी कर रहा है, वो ऑफकोर्स सी बात है ज़्यादा प्रीमियम की डिमांड करेगा, इसीलिए हमको 4 रुपये 5 पैसे यहाँ पर मिल रहे हैं और 3 रुपये 55 पैसे हमको उसी चीज़ के लिए चुकाने पड़ रहे हैं। इसको अगर प्राइस ऊपर जाता है तो अनलिमिटेड प्रॉफिट होगा, इसको अगर प्राइस नीचे जाता है तो अनलिमिटेड लॉस होगा, याद रखिएगा। और जबकि दोनों में ही हमने तेज़ी की है, लेकिन यहाँ पर अगर प्राइस नीचे जाता है सिर्फ आपका जा कितना सकता है 3 रुपये 55 पैसे, लेकिन यहाँ पर आपको अनलिमिटेड लॉस बियर करना पड़ सकता है। यही दिक्कत होती है ऑप्शन सेलिंग में। अब यहाँ पर एक और बंदा आएगा, हमारा हीरो। हीरो कौन आएगा? हीरो आएगा हमारा प्यारा फ्यूचर हमें आएगा बचाने। अब फ्यूचर का प्राइस कितना चल रहा था, चलिए 1 मिनट हम देख ही लेते हैं। फ्यूचर का प्राइस था 87 रुपये 60 पैसे। यहाँ पर हम कैलकुलेट करेंगे, 87 रुपये 60 पैसे फ्यूचर का प्राइस था। अब ये हमको बचाएगा कैसे? हम यहाँ पर तेज़ी खेले हैं ना, तो यहाँ पर हम मंदी कर लेते हैं। हम फ्यूचर को क्या कर देंगे? सेल कर देंगे। फ्यूचर को हम सेल कर देंगे 87 रुपये 60 पैसे। अब ध्यान दीजिएगा, आपको फ़ायदा किन किन केसेस में होगा। अभी एक देखने के लिए आपको छोटी वैल्यू लग रही होगी और मैं एकदम रैंडम कैलकुलेशन कर रहा हूँ आपको चीज़ें समझाने के लिए। बस एक चीज़ मैंने उपयोग की है फेडरल बैंक को सेलेक्ट करके कि यहाँ पर जो स्पॉट और फ्यूचर का डिफरेंस है वो ज़्यादा जहाँ पर अवेलेबल था वही मैंने लिया है। और आपको एक बड़ा प्रॉफिट वाला भी मैं यही ट्रेड दिखाऊंगा, बिल्कुल सेम स्ट्रैटेजी पे सेम स्क्रिप्ट के साथ। अभी आप समझने के लिए इसको समझिएगा, वीडियो लाइक पहले कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब जब हम फ्यूचर को शॉर्ट करेंगे 87 रुपये 60 पैसे पे, तो हमारे पास क्या होगा? ये 60 पैसे से और जो हमने ये कॉल और पुट में ट्रांजैक्शन किया है इसका डिफरेंस 0.40 पैसे का है, यानी कि 4,000 रुपये ये हमारा यहाँ पर चला जाएगा, क्योंकि हम इतने डिफरेंस का कॉल और पुट में ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। ठीक, अभी इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि जो हमको क्रेडिट मिला था उसमें से 4,000 रुपये ये हमारे चले जाएंगे, क्योंकि 5,000 रुपये हमको मिले, 4,000 रुपये हमने इसलिए गंवा दिया क्योंकि हम 87 रुपये 60 पे ये जो है जो फ्यूचर है उसको शॉर्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पर कुछ लोग हो सकता है कि हीरो बनने के लिए थोड़ा सा इंतज़ार कर जाएं, तो देखो वहाँ पर हीरोबाजी नहीं करनी है, आपको चीज़ों को देखना है कि प्राइस कहाँ पर चल रहा है, किस पर हम ट्रांजैक्शन करेंगे तो हमको ज़्यादा फ़ायदा हो। जैसे कि अगर यही ट्रांजैक्शन आप 87-60 के बदले 87-70, 87-80 पे कर लो तो सिर्फ आपको 20 पैसे चुकाने पड़ेंगे, यानी कि 2,000 आपका पूरा का पूरा 3,000 बच जाएगा। अभी हमको 4,000 देना पड़ रहा है, ये क्लोजिंग प्राइस हमने लिया है। बाकी यहाँ पर आपको बेहतर अपॉर्चुनिटी मिलती, मैं आपको अभी और किसी ट्रांजैक्शन पे करके ये चीज़ दिखाऊंगा और जिससे कि आपको बेटर क्लैरिफिकेशन भी मिल जाएगा।
तो हमको हमारे पास से डेबिट कितना हो जाएगा फ्यूचर शॉर्ट करने पे। देखो ये डेबिट एग्जैक्टली होगा नहीं, होता क्या है कि जो डिफरेंस होता है जिस प्राइस पे हमने ये ट्रांजैक्शन किया है और जहाँ पर हमने फ्यूचर्स में ट्रांजैक्शन किया है, जैसे कि होता क्या, अगर हम मान लेते हैं कि 87 की कॉल बेचते, ठीक है, 87 की जो है कॉल 87 का पुट बेचते, ठीक है, 87 का पुट बेचते, यानी कि हम 87 पे जाकर तेजी करते तो हमको कम प्रीमियम मिलता, ठीक है, तो कम प्रीमियम मिलता, तो वही चीज़ हमको जो यहाँ पर 60 पैसे का डिफरेंस मिलता वही प्रीमियम वहाँ पर खा जाता वो। तो ये आपको खुद से डिसाइड करना होगा किस स्पॉट पे हमको ट्रांजेक्शन करना है। कोशिश ये किया कीजिए कि जो सबसे नज़दीकी हो, ठीक है, जैसे 87-60 पे हमने 88 के प्राइस को चूज़ किया, ये आपको एक बेहतर अपॉर्चुनिटी दे रहा है। बाकी आप थोड़ा ऊपर नीचे भी जाकर टटोल सकते हो कि कौन सा प्राइस आपके लिए परफेक्ट रहेगा, कहाँ पर ज़्यादा बेटर मतलब जनरेट हो रहा है क्या प्रीमियम, और वहीं पर हम जो है ट्रांजैक्शन कर जाएं। जैसे कि एक बार के लिए मैं आपको कन्फर्मेशन कराने के लिए 87 रुपये 60 पैसे से जो यहाँ पर हमारा 4000 रुपये नुकसान जा रहा है और हमारे पास ओवरऑल बच जितना रहा है 1000 रुपये। अब 3 लॉट्स में हमने ट्रांजैक्शन किया है, इसमें तो हमको जो है फ्यूचर्स में थोड़ा सा ज़्यादा वो लगता है ब्रोकरेज, तो मान लेते हैं कि 400 रुपये आपको यहाँ पर ब्रोकरेज देनी पड़ी, ठीक है, और 100 रुपये यहाँ पर 600 रुपये आपकी ब्रोकरेज चली गई। ये मैं बहुत उड़ा के आपको बता रहा हूँ, इतना ब्रोकरेज नहीं लगता है, मैक्स टू मैक्स 500 लगेगा, 500 आपका फ़ायदा आया। और ये फ़ायदा जो है ये हमने बिल्कुल रैंडम पिक किया, कोई भी दिमाग ना लगाया है तो आया है। अभी हम थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे और चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। उससे पहले हम आपको 87 रुपये वाली जो पुट की वैल्यू है उसको दिखाना चाहेंगे। आपको दिखाना चाहेंगे कि अगर आप ये पैसा कमाने के बजाय, मतलब ये जो 4000 आपका गया, इसको आप अगर बचाना चाहते थे तो आपके साथ दिक्कत क्या होती, ठीक है। तो हम यहाँ पर आते हैं और 87 रुपये 60 पैसे था ना, तो 87 रुपये की हम जो है फेडरल में 87 रुपये 87 का क्या लेंगे, पुट को हम ले लेते हैं और इसका प्राइस हम देखते हैं 3 रुपये 45 पैसे। अब देखिए यहाँ पर हमको 3 रुपये 45 पैसे मिलते, यहाँ पर आते हैं 3 रुपये 45 पैसे हमको मिलते और हमको प्रीमियम देना पड़ता कितना, 3 रुपये 55 पैसे, यानी कि 10 पैसे हम यहाँ पर लॉस में रहते, ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा। लेकिन अब एक फ़ायदा हमारा होता क्या कि जो यहाँ पर हमारा डिफरेंस है वो हमको चुकाना नहीं पड़ता और यही चीज़ फिर से यहाँ पर हमें वहीं ला कर खड़ा कर देती। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि हमको अगर हम ये तेज़ी की तरफ रुझान कर रहे हैं तो हमको ऊपर के प्राइस पे ही होना चाहिए और वहाँ से हमको एक बेटर अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो चलिए हम एक बार के लिए इस यहाँ पर सफाई करते हैं और आपको समझाते हैं। देखो अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो आप इसको नीचे कॉमेंट करके पूछोगे, आने वाली वीडियोज़ में हम आपको समझाएंगे। और मैं सच में बहुत खुश हूँ, बहुत ग्लैड हूँ कि आप लोगों ने इस टॉपिक पे इतनी ज़्यादा रिक्वेस्ट भेजी। मैं खुश इसलिए हूँ क्योंकि अब मुझे पता चल रहा है कि अगर आप सिखाने आओ, अगर आप लोगों को समझा दो कि भैया देखो बाज़ार में करोड़पति बनने आओगे बर्बाद होगे, आप रेगुलर इनकम पे फोकस करो, तो लोग सीखना चाहते हैं। ऐसा नहीं है हर जगह आपको वही दिखाया जाता है, यहाँ हमने 20% कमाया है, हमने 20 लाख कमाया, तो आप सबका माइंड भी उधर ही डाइवर्ट हो जाता है। मुझे खुशी सच में हो रही है कि मैं आपको उस तरफ ला पाऊँ कि जहाँ पर आप महीने के 5 से 8% को देखो और कहो कि वाह यार इतना ज़्यादा रिटर्न, ये 5 से 8%। और ऐसा नहीं कि आपका पोर्टफोलियो साइज बहुत बड़ा हो तब आप ऐसा कहो, क्योंकि जिसके पास 50 लाख है, मान लेता हूँ कि वो जब 4 लाख कमा लेगा, हाँ वो कहेगा चलो भाई 50 लाख पे 4 लाख आ गया महीने का, ये अच्छी चीज़ है। लेकिन 50,000 हो और 4,000 कमाओ तो भी जब आपके मुंह से वाव निकले तो समझ लेना आप सही बात पे हो, सही मार्ग पे हो, ठीक। अब हम यहाँ पर थोड़ी सी सफाई कर लेते हैं और फिर आपसे मिलते हैं एक नए प्राइज पर जहाँ पर आपको ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है, ठीक। चलिए हम एक दूसरे प्राइस पर चलते हैं, 1 मिनट हम आ जाते हैं। अब हम देखेंगे 90 रुपये वाले कॉल पे और 90 रुपये वाले पुट पे क्या सीन बन रहा है और वहाँ पर हम क्या ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। 5 रुपये 50 पैसे। और देखिएगा आप इसको रियल मार्केट में पहले टेस्ट कीजिए और देखिए क्या आपकी ये स्ट्रैटेजी काम कर रही है। और जो मैं कैलकुलेशन सिखा रहा हूँ उसी बेस पे आपको कैलकुलेशन करना है, तभी आप सही से समझ पाओगे। अभी देखते हैं 90 रुपये का जो पुट ऑप्शन है, ठीक है, वो है 5 रुपये 50 पैसे का। 90 रुपीज़ का 90 पी जो है वो 5 रुपये 50 पैसे की है। इसको हमें क्या करना है, सेल करना है, ठीक है। उसके बाद हम 90 का जो कॉल ऑप्शन है वो 2 रुपये 70 पैसे का है, ठीक है। 90 का एक्स को हम हरा कर लेते हैं। 90 का सीई जो है वो 2 रुपये 70 पैसे का है, इसको हम बाई करेंगे। मतलब हम यहाँ पर भी तेज़ी कर रहे हैं सेल करके भी, यहाँ पर भी हम तेज़ी कर रहे हैं सेल करके ही। और
पुट जो है, जो पुट होता है, पुट ऑप्शन, उसको सेल करके तेज़ी क्यों होती है, इसके लिए शुरुआत में जाइएगा, रिकैप करके वीडियो देखिएगा, तब आप समझ जाओगे। अब हम यहाँ पर देखिएगा जो हमको डिफरेंस मिल रहा है, भाई साहब कमाल का मिल रहा है ना, देखिए कितना बेहतरीन डिफरेंस मिल रहा है। बताओ कैलकुलेट करो। 2 रुपये 70 पैसे, 3 रुपये गए, 2 रुपये 50 पैसे, 2 रुपये 80 पैसे मिल रहा है ना। सही कैलकुलेट किया हूँ, कुछ की गलत हो गया, ज़्यादा लग रहा है। 2 रुपये, 1 मिनट, 27 से 30 जाते हैं, 30 से 55 जाने पे 25, 3 नहीं बिल्कुल सही है। 2 रुपये 80 पैसे हमको क्रेडिट मिलेंगे। क्रेडिट मतलब हमारे खाते में आ जाएंगे, यानी कि 28,000 रुपये हमको मिल गए। खुश मत हो जाओ बहुत, 28,000 रुपये मिले, लेकिन दिक्कत ये है जो फ्यूचर का प्राइस है 87 रुपये 60 पैसे है ना। अब वहाँ से यहाँ का डिफरेंस कितना है, 90 रुपये पे हमने ट्रांजैक्शन किया है, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप कैलकुलेट करोगे 2.4 यानी कि 2.4 यानी कि 24,000 इसमें से हमारा साफ़ हो जाएगा, ठीक है। ये 24,000 साफ़ क्यों हो रहा है उसको आपको समझिए। यहाँ से हमने इतने दूर का जो दूर के स्ट्राइक प्राइस पे जो हमने ट्रांजैक्शन किया इसलिए, और ये एक तरह मतलब दो धारी तलवार होती हैं। चीज़ों को मैं आपको समझाऊंगा, नज़दीकी पे आप करो या थोड़ा दूर पे करो, चीज़ों को समझो कि जितने दूर का आप पुट बेचोगे, जितने दूर का, क्योंकि उधर से जैसे कि मान लेते हैं 100 रुपये पे कोई प्राइस चल रहा है और 110 का अगर हम पुट बेच रहे हैं, यानी कि 110 वाला गजब के फ़ायदे में होगा ना जो वो कर रहा होगा, इसलिए हम हाई प्रीमियम लेते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। और यहाँ से जो डिफरेंस आता है 24,000, हमारा बचता कितना है 4,000। अब आप कहोगे कि ये 4,000 कमाने के लिए हम इतनी मशक्क़त करेंगे। देखो जब जैसे कि हमारे साथ क्या होता है, मैं आपको हमेशा बोलता रहता हूँ, हमने अपनी इस पोजीशन को हेज किया है, तो ज़रूरी नहीं मैं ये वाली रणनीति लगाऊँ। जैसे कि कभी कभी होता है कि हमारे पास हम फ्यूचर खरीद के बैठे हैं, तो हम ऑप्शन बाई कर लेंगे, तो हमारे लिए वहाँ पर एग्जैक्टली जाएगा क्या, प्रीमियम। क्योंकि अगर बाजार पॉजिटिव हो जाती है फ्यूचर प्रॉफिट देगा, अगर बाजार अचानक से नेगेटिव भाग जाती है तो हमको ऑप्शन बचा कर रखेगा। ये होती है एक हेजिंग। और ये जो मैं आपको हेजिंग बता रहा हूँ ये एग्जैक्टली बिल्कुल सेफ प्ले करने वाली हेजिंग है। कुछ आपको कोई रिस्क आपने लिया, कैसे आपने कोई रिस्क नहीं लिया। यहाँ पर जो आप 87 रुपये 60 पैसे पे क्या शॉर्ट किए हो, 87 रुपये 60 पैसे पे आप फ्यूचर शॉर्ट किए हो, यानी कि स्टॉक प्राइस अगर नीचे जाने लगता है तो ये आपको क्या देगा, प्रॉफिट देगा, ठीक है। ये जो कॉल ऑप्शन है ये आपको लॉस देगा, मतलब ये जीरो हो जाएगा, ठीक है। 2 रुपये 70 पैसे वाला ऑप्शन जो है ये जीरो हो जाएगा। और उसके बाद जो 5 रुपये 50 पैसे का आपने क्रेडिट लिया है उसमें से जो स्पॉट वर्सेस ये करंट मार्केट प्राइस चलेगा उसमें ये जो डिफरेंस आएगा वो आप बाजार को दे दोगे, बाकी आपका फ़ायदा हो जाएगा। आई होप आप बात को समझ गए होंगे। और यहीं से आपका प्रॉफिट डिफाइंड हो जाता है और जो लॉस है वो भी डिफाइंड हो जाता है, मतलब जीरो रहेगा लॉस और प्रॉफिट मैं पहले से ही फिक्स कर ले रहा हूँ। मैक्स टू मैक्स आपको यहाँ पर ब्रोकरेज कितनी देनी पड़ेगी, 500 रुपये, ठीक है, मैक्स टू मैक्स। और आपको मिलने कितने वाला है, 3,500 रुपये। ये 3,500 आपको मैं कहता हूँ कि मैक्स टू मैक्स आपका ब्रोकर कितना लेगा। ब्रोकरेज कैलकुलेटर में कैलकुलेट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मार्जिन आपकी 60,000 70,000, मैं एग्जैक्टली अभी कैलकुलेट नहीं किया हूँ, यहीं के आसपास लगती है क्योंकि मैं ऐसे ट्रांजैक्शन करता रहता हूँ। 70,000 के आसपास लगेगी अगर आप स्टॉक में कर रहे हो, फ्यूचर्स में, या फिर यही रणनीति अगर आपको इंडेक्स में बनाने का मौका मिल गया, वहाँ पर मार्जिन और कम लगती है, लेकिन वहाँ पर ये जो अपॉर्चुनिटी आर्बिट्राज करने वाली, इस टेक्निक को आर्बिट्राज टेक्निक कहते हैं। क्यों, क्योंकि आप पहले से सारी की सारी चीज़ें डिफाइन कर ले रहे हो और सिर्फ आप प्रीमियम खाने के बारे में सोच रहे हो। आप प्रीमियम खा रहे हो ऑप्शन सेलिंग करके और उसको हेज कर रहे हो फ्यूचर शॉर्ट करके, ठीक है। ऑप्शन सेलिंग आप तेज़ी की तरफ कर रहे हो यहाँ पर, और ऑप्शन सेलिंग जो फ्यूचर आप सेल कर रहे हो वो मंदी कर रहे हो, फ्यूचर सेल करके आप मंदी कर रहे हो, ऑप्शन सेल करके आप तेज़ी कर रहे हो। ये दोनों हो गए जहाँ पर आपको ऑप्शन सेल करके प्रीमियम मिल जाएगा। जो आपकी कॉल है वो आपको, जो आपका अनलिमिटेड रिस्क होता इसमें, किसमें, जो आपने ऑप्शन शॉर्ट किया है उससे बचाएगा। और बाजार नीचे जाएगी तो ये आपको प्रॉफिट देगा, बाजार ऊपर जाएगी तो ये आपको प्रॉफिट देगा, है ना कमाल। यही कमाल है। आई होप आप बात को समझ गए होंगे। वीडियो लंबी हो गई लेकिन काफ़ी कुछ आपने सीखा आज। तो हम एक क्विक रिकैप देंगे आपको, एक एक चीज़ फिर से समझा देंगे जिससे कि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना रहे, क्योंकि यही एक वीडियो ऐसी है जो कम से कम आपको, और मैं एक चीज़ आपको चैलेंज कर रहा हूँ, आपको मैं एक लिंक दूंगा कहाँ पर, टेलीग्राम में, जहाँ पर आप जाकर चेक कर सकते हो किस स्टॉक में ये अपॉर्चुनिटी सबसे बढ़िया काम कर सकती है। उसकी लिस्ट आपको मिल सकती है। कैसे मिल सकती है, क्योंकि जहाँ पर भी स्पॉट वर्सेस फ्यूचर का डिफरेंस हाईएस्ट होगा वहाँ पर आप हाईएस्ट प्रीमियम कमाओगे ना,
क्योंकि वहीं पर वोलाटिलिटी ज़्यादा है। जहाँ वोलाटिलिटी ज़्यादा होगी वहाँ ऑप्शन सेलर ज़्यादा प्रीमियम की डिमांड कर सकता है। तो आप अपने आप को एक ऑप्शन सेलर के तौर पे यहाँ पर रख रहे हो, लेकिन आप चुपके से ऑप्शन बाई भी करके रखे हो और चुपके से आप फ्यूचर में भी ट्रांजैक्शन कर रहे हो। तो सारा काम आप चुपके चुपके कर रहे हो। एग्जैक्टली ये चुपके चुपके नहीं होता है, चुपके चुपके तो बस मूवी होती है। बाकी बाज़ार में अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं, बस आप कितना दिमाग दौड़ा सकते हो, कितना चीज़ों को खोज सकते हो, वही चीज़ डिफाइन करेगी आप क्या प्रॉफिट रख सकते हो अपने लिए, क्या लॉसेस रख सकते हो। क्योंकि यहाँ पर लॉस नहीं है इसलिए प्रॉफिट कम है। और बहुत से लोग ऐसी अपॉर्चुनिटी ढूंढने की कोशिश करते हैं, भैया हम थक चुके हैं लॉस ले लेकर के, अब हमको डिफाइन कर देना है कि मान लेते हैं कि किसी का 60,000 का नुकसान हो गया है। अगर वो कमा लेता है, ठीक है, 4-6 हज़ार रुपये, ठीक है, तो अगले हो सकता है 8-10 महीने में वो रिकवर कर ले विदाउट टेकिंग एनी टेंशन, और ये रिकवरी सबसे अच्छी होगी। ठीक है, तो ऐसे ही आपको अपॉर्चुनिटी ढूंढनी पड़ेगी। और हम अभी आपको रिकैप दे देते हैं, यहाँ पर थोड़ी सी सफाई ज़रूरी है। हमने अभी तक क्या सीखा, क्या जाना, उसको समझने के लिए हम एक स्पॉट प्राइस लेते हैं। स्पॉट प्राइस जो करंट मार्केट प्राइस होता है, ठीक है, ये होता है। और उसके बाद क्या होता है, एक होता है फ्यूचर्स का प्राइस, ठीक है, और एक होता है ऑप्शन में सीई का प्राइस, एक होता है ऑप्शन में पीई का प्राइस, ठीक है। हम यहाँ पर क्या खेले, हमने फ्यूचर को मंदी की तरफ ढकेला, यानी कि फ्यूचर में हमने मंदी की, कॉल में हमने तेज़ी की, ठीक है। फ्यूचर को हमने सेल किया था, कॉल को हमने बाई किया था, और पी को हमने सेल किया था, ठीक है। और यहाँ पर भी हमने तेज़ी की। अब मैं जो चीज़ें समझा रहा हूँ बहुत ध्यान से समझिएगा। ये कॉल भी तेज़ी में है, ये पुट भी तेज़ी में है, और यहाँ पर फ्यूचर्स आपको बचा रहा है। तो भाई यहाँ पर जो अनलिमिटेड रिस्क ले रहा है बंदा, वो ऑप्शन सेलिंग करके ले रहा है, और यहाँ पर जो अनलिमिटेड रिस्क ले रहे हो आप, वो फ्यूचर को शॉर्ट करके ले रहे हो। अगर आप नेकेड पोजीशन लेते तो दोनों में आपकी जो अनलिमिटेड रिस्क होता वो रहता, ठीक है। लेकिन अनलिमिटेड रिस्क आप मंदी की तरफ यहाँ पर ले रहे हो, लेकिन अनलिमिटेड जो प्रॉफिट है, क्या आप तेज़ी की तरफ वो ले सकते हो? जी हाँ, कॉल बाई करके आपने वो लिया है। यानी कि आप हर तरफ से अपने आप को बिल्कुल सेफ कर दिए हो, किधर से भी वार हो जाए आप पे आप बच जाओगे। बाजार 5,000 पॉइंट नीचे चली जाएगी तो क्या होगा, बाजार अगर 5,000 पॉइंट नीचे चली जाती है और आपका जो स्टॉक है वो 20% गिर जाता है तो क्या होगा, उसको समझ लीजिएगा। तो ये होगा ये कि जो आपका फ्यूचर है वो आपको भयंकर प्रॉफिट देगा, ठीक है, ठीक है। उसके बाद जो आपने पुट बेचा था ये आपको भयंकर लॉस देगा, लेकिन इससे कम, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। जो यहाँ पर आपको प्रॉफिट मिलेगा इससे कम रहेगा, और थोड़ा डिफरेंस रहता है। मतलब कि अगर मान लेते हैं वहाँ पर आपको 30,000 का नुकसान हो रहा है, तो आपको जो प्रॉफिट मिल रहा होगा 35,000 का मिल रहा होगा। और जो आपने 2.5 रुपये 3 रुपये चुकाए थे, ठीक है, ये मैक्स टू मैक्स मैं आपको बता रहा हूँ, तो वो 2-2.5 हज़ार रुपये आपको जो प्रीमियम था वो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि आपने तेज़ी की थी और बाज़ार गिर गई। बचा कितना आपका 2,500, 3,000, 3,500, 4,000। ये फैक्टर पे बहुत ज़्यादा चीज़ों पे डिपेंड करता है। वोलाटिलिटी इंडेक्स पे कैसे बाज़ार चल रही है, क्या उस स्टॉक में कोई न्यूज़ आई है। कभी कभी बहुत हाई लेवल पे कुछ स्टॉक्स का प्रीमियम बढ़ जाता है, तो आपको वहाँ पर ऐसी अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। वहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत भी हो जाती है ट्रांजैक्शन करने में, क्योंकि सब वहाँ पर अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। तो रिकैप हो गया। अब क्या आपको ये रणनीति तुरंत जाकर अपनानी है? यही सबसे बड़ी दिक्कत होगी आपके साथ। मैंने आपको समझाया था कि किस तरीके से आप ये सारे ट्रांजैक्शन एक साथ कर सकते हो, क्योंकि अगर आप सेलिंग पे जाओगे तो 2.5 लाख के आसपास रुपए तो आपके सिर्फ और सिर्फ ये ट्रांजैक्शन करने में लगेंगे। 2.5 लाख रुपए आपके तो सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर के ट्रांजैक्शन करने में लगेंगे। 5 लाख हो गया, कम बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा ही लग सकता है। 5 लाख हो गया, 25-30 हज़ार रुपये हो सकता है यहाँ पर भी लग जाए, ठीक। तो कुल मिलाकर ये पूरे का पूरा ट्रांजैक्शन अगर आपको अकेले करना हो तो क्लोज टू 5-6 लाख रुपए आपके खाते में होने चाहिए। लेकिन लगभग हर ब्रोकर आपको यही चीज़ें अलाउ कर देता है 50,000 में, 60,000 में, मैक्स टू मैक्स 70 या 75 या 80,000 में, ठीक है। 80,000 से ज़्यादा तो यहाँ पर नहीं लगेगा, जहाँ तक मैं अभी समझ पा रहा हूँ, क्योंकि यहीं के आसपास लगता है। मैं एग्जैक्टली कभी कैलकुलेट नहीं किया इसको, लेकिन यहीं के आसपास मार्जिन लगती है। आई होप आप बात को समझ गए होंगे। अब आप इस पर ट्रांजैक्शन कब करोगे? पहले जब तक आप 20-22 ट्रेड देख लीजिए रियल मार्केट में, क्योंकि रियल मार्केट से और यहाँ पे बहुत डिफरेंस होता है। वहाँ पर आप सोचोगे ये कर लें, वो कर लें, ऐसा कर लें, वैसा कर लें, तो देख लीजिएगा क्या आप जो दिमाग लगा रहे हो कि चलो भैया फ्यूचर
अभी इतना डिफरेंस है, मैं यहाँ पर शॉर्ट कर देता हूँ, अभी थोड़ी देर बाद वो खरीद लूँगा, अभी थोड़ी देर बाद वो खरीद लूँगा। तो आप वो होता है ना, फिर आप गारंटीड इनकम पे फोकस नहीं कर रहे हो, फिर आप फोकस कर रहे हो कि किस तरीके से आपका प्रॉफिट बढ़े जाए। और प्रॉफिट बढ़ाना ये उद्देश्य आपका नहीं होना चाहिए। गारंटीड इनकम का मतलब है लॉसेस को आपको जीरो रखना है। इसीलिए ट्रांजेक्शन आपको ऐसे ही करने हैं जब आपको सारी चीज़ें मिलें। सबसे बढ़िया रहेगा वो टेक्निक अपनाइए जो मैंने वीडियो में सिखाई थी इससे पहले वाली। आई होप मैंने आपके ऑप्शन के डाउट को क्लियर कर दिया और एक एक चीज़ मैंने आपको समझा दी किस तरीके से आप इन ट्रांजेक्शन को करके लॉन्ग रन में प्रॉफिट जनरेट कर पाओगे। और अगर जैसे कि मैं अभी नहीं कह रहा हूँ शुरुआत से ही आप अपने पोर्टफोलियो की बड़ी वैल्यू पे इसका उपयोग करने लग जाइए, लेकिन आने वाले समय में जैसे कि होता क्या है कि अगर आपके पास 10 लाख का पोर्टफोलियो है, ठीक है, अगर आपके पास 10 लाख का पोर्टफोलियो है तो आपका ब्रोकर कुछ पैसा होता है ना कि आप उनको बोल दो भैया हमको इस पे पैसा चाहिए हमारा, और ये जो आपको मिलता है पैसा उस पे आप ट्रेड कर सकते हो एफ&ओ में। अब सोचिए 10 लाख आपकी होल्डिंग पड़ी हुई है, वो आपके लिए पैसा कमाती रहेगी। उसके बाद आपका जो एक्सचेंज है NSE BSE ये आपको पैसा दे देंगे, उस पैसे को आप उपयोग कर लीजिए ये रेगुलर इनकम जनरेट करने में। तो ये आपके लिए परफेक्ट हो जाएगा ना, आपको दोनों हाथ में लड्डू मिल जाएंगे। इक्विटी से आप पैसा कमा रहे हो और यहाँ पर एफ&ओ से आप क्या कर रहे हो, बढ़िया रेगुलर इनकम जनरेट कर रहे हो। जब आप सोचिए 70-80 हज़ार से, मैं कहता हूँ 2,000 भी अगर आप जनरेट कर रहे हो, ये भी एक बड़ा नंबर होता है। सोच कर देखो 2% महीने का आपको कोई नहीं देता। और ये एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इसको आप जितना शुरुआत में करोगे महीने के, उतना ज़्यादा आपके पास प्रॉफिट आने के चांसेस रहेंगे। जितना लेट जाओगे उतना कम चांसेस रहेंगे, लेकिन उतना कम समय भी लगेगा। तो आपको डिफाइन करना है कि कब आपको ट्रांजेक्शन लेना है, कब नहीं लेना है। ठीक, अब बारी है आपके सवालों की। तो सवाल कहाँ पूछोगे, niftyindia.in@gmail.com पर आपको अच्छे से डिफाइन करके क्वेरी लिखनी है, जिससे कि अगली वीडियो जो आए वहाँ पर मैं आपकी कन्फ्यूजन को दूर कर सकूँ। क्योंकि ये लेक्चर आधे घंटे से ज़्यादा का हो चुका है, तो कई सारी चीज़ें होंगी जो मैं मिस कर गया हूँगा, या कुछ नहीं हो सकता है कि कुछ चूक गया हूँ, या मैं कुछ आपको अच्छे से ना समझा पाया हूँ। ये जिम्मेदारी आपकी रहेगी कि आप उसका सवाल ज़रूर पूछिए और चीज़ों को समझते हुए आगे बढ़िए। मैं इस वीडियो को बिल्कुल आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश किया हूँ। ये वेगा, गामा, डेल्टा ये सब बिल्कुल उपयोग नहीं किया हूँ, नहीं तो आप बहुत कंफ्यूज होते। मैंने आपको सिंपली चीज़ें समझाई हैं कैसे ऑप्शन काम करता है। और यकीन मानिए आपको कुछ पता होने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ प्राइस देखना है, कहाँ आपको फ़ायदा मिल रहा है, कहाँ आपको लॉस मिल रहा है। जिसको देखना है देखने दीजिए, क्योंकि आप रेगुलर इनकम पे फोकस कर रहे हो। ठीक है, तो कोई सवाल हो पूछिएगा, हम मिलेंगे फिर से। इतनी लंबी वीडियो बनाने के लिए थोड़ी सी मेहनत अगर आपको लगती है कि मैंने की है तो वीडियो लाइक करके जाना। मिलेंगे फिर से। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। नमस्कार।